कि बाबा ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पूतना मरी तो मरी कैसे है। ये हमारे भी पल्ले नहीं पड़ रही है बात। एक कहने लगा ब्रजवासी, बोले हम बताएं। अच्छा बताओ भैया। बोले क्या है कि पूतना जो है वो कन्हैया को लेकर के भागती चली जा रही थी। इतने में मैंने एक लाठी उठाई और लाठी उठाकर मैं चिल्ला के दौड़ पड़ा, पूतना सावधान। और जैसे ही मैंने कहा पूतना सावधान, की पूतना ने मुझे देखा और देख करके मुझे पलट के देख ही रही थी कि इतने में पेड़ में टकराई और धड़ाम से गिरी और गिर के मर गई। पूतना एक बोला चौरे दादी के ज्यादा बुद्धि चला रहा है आजकल। हाँ एक बात बता, यदि पेड़ में टकरा करके गिर के मरी होती तो ये मोहड़े के भर गिरी होती, और ये तो एकदम चित्तऊ पड़ी है। बोले हाँ भाई ये बात भी सही है। तो आखिर मरी तो मरी कैसे? नंद बाबा बोले मुझे पक्का पता चल गया कि मेरे नारायण ने ही मेरे छोरा की रक्षा की है, क्योंकि मैं प्रार्थना करते चला आ रहा था कि मेरे छोरा की, मेरे ब्रज की, सबकी रक्षा करना। भाई यहाँ वासुदेव ने भविष्यवाणी भी की थी जब मुझे रास्ते में मिले थे। तो बाबा तब तो फिर तेरे छोरा की नारायण ने ही रक्षा की है। पर ये तो बता बाबा, इस पूतना के शरीर का किया क्या जाए? नंद बाबा बोले इसके शरीर को काटो। तब शरीर के पैर काट करके, हाथ काट करके, पेट काट करके एक तरफ ले जाके रखा और पूरे शरीर में आग लगा दी गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बंधुओं, तो जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया, पूतना के शरीर से एकदम दिव्य सुगंध निकली। जिस सुगंध ने पूरे ब्रजमंडल को सुवासित कर दिया। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताओ, इस पापनी ने आज तक ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया जो इसके शरीर से सुगंध निकल रही है? ये तो हमने सुना है कि छिटी जल पाप गगन समीरा पंच रचित है अदम शरीरा। अधम शरीर है जो रक्त से, मांस से, रुधिर से ये शरीर पिंड रूपी बना हुआ है, और इसके जलने से आप कह रहे हो कि सुगंध निकल रही है। दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं है महाराज इस शरीर में। तो दुर्गंध निकलनी चाहिए और आप सुगंध बता रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यही तो भगवान की कृपा की आदत है। तो भले ही ये पापनी रही हो, भले ही रुधिर का पान करने वाली रही हो, पर अंतिम समय में भगवान इसकी गोदी में बने और पुत्र बनकर के भगवान ने पूतना के स्तन का पान किया, तो भगवान ने पूतना को मां का दर्जा देकर के तार दिया। महाराज कृपा की आदत है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। पूतना का उद्धार कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि जब पूतना देवी आई तो वाकई मेरी माँ को इसने बहन कहा। तो मेरी माँ की बहन, इसका मतलब मेरी मौसी जी होगी। तो मौसी जी की अधोगति कैसे हो सकती? सदगति देना ही देना था। ऐसा कहकर के भगवान ने पूतना को तार दिया। पूतना के बाद अघासुर आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया, तृणावर्त आया। बड़े बड़े दैत्यों को भगवान मारते चले गए और धीरे धीरे करके समय के अनुसार भगवान अब कुछ बड़े हुए। और बड़े हुए तो भगवान की उम्र हो गई 6 वर्ष। गर्गाचार्य जी ने आकर के प्रथम वर्ष में भगवान का नामकरण संस्कार किया, और 6 वर्ष की अवस्था में भगवान ने सारे ब्रजवासियों के साथ मिलकर के बाल गोपाल चौर विद्या मंडल का एक गठन किया। ब्रजवासी बोले चल कन्हैया कुछ खेला जाए। भगवान बोले चलो मिलकर के चोरी चोरी खेलेंगे। अच्छा नंद के छोरा को अभी चोरी करना सिखाएगा? भगवान बोले देखो भाई, मैं कोई धन रुपया पैसा की चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो माखन मिश्री की चोरी करेंगे मिलकर के खूब आनंद से। हाँ अच्छा तो नंद के छोरा तेरे घर में माखन मिर्ची की मिश्री की का कमी है भाई?
भगवान बोले मेरे घर में 9 लाख गैया हैं।